हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना नवीन YNR आपके लिए जॉब या जॉब से संबंधित जानकारी देकर और हरियाणा सरकार की जो भी अपडेट सुबह शाम आती है आपको बताने की पूरी कोशिश। तो आज की जानकारी जिन साथियों को, जिन बुज़ुर्गों को हरियाणा सरकार की तरफ से बुढ़ापा सम्मान पेंशन दी जाती है उसके बारे में बहुत बड़ी रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर अब आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों की पेंशन अब कटने जा रही है या कट गई है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि अब किन लोगों की पेंशन रोक दी गई है और किन किन कारणों से रुकी है। हरियाणा सरकार ने 3.5 लाख आय वाले 21,000 लोगों की पेंशन रोकी है। इस वर्ष इस महीने जिन लोगों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ऊपर है ऐसे 21,000 लोगों की पेंशन इस समय रोक दी गई है। जो पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख हो तो उनको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी आय 2 लाख से अधिक हो गई तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। यह मैं दिखा रहा हूं आपको अखबार की कटिंग के साथ। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2021 से 20,956 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है क्योंकि इनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है। अभी जिन लोगों की पेंशन रोकी है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक होगी उनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। मैं दिखा रहा हूं आपको पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2021 से 20,956 लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है। इनकी वार्षिक आय सम हस्तांतरित परिवार पहचान पत्र में 3.5 लाख रुपए से अधिक है। पेंशनर्स पति पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अगर 2 लाख रुपए व उससे कम है तो ही उनको पेंशन मिलेगी। इससे अधिक पर पेंशन के लाभ पात्र नहीं होंगे। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ये 2 लाख रुपए वार्षिक आय की बात है वो पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए। अगर उनका बच्चे की आय 2 लाख से अधिक है तो उनकी पेंशन नहीं कटेगी। सिर्फ मैटर है कि पति और पत्नी उन दोनों की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। बच्चे की आय चाहे 3 लाख हो या 4 लाख हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोबारा से पढ़िए इस लाइन को और ध्यान से 2 बार पढ़िए। पति पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अगर 2 लाख रुपए व उससे कम है तो ही पेंशन मिलेगी। तो इसमें पति पत्नी से अलग किसी अन्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो बात क्लियर है। अगर बच्चे की आय 4 लाख है या 5 लाख है, फैमिली आईडी 1 है, तब भी मेरे हिसाब से उनकी पेंशन नहीं कटेगी, क्योंकि मैटर आता है पति पत्नी की वार्षिक आय से। पति पत्नी की दोनों की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए सभी स्रोतों से, चाहे वो ज़मीन हो या किसी भी अन्य स्रोत से। तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों की वार्षिक आय इस समय 3 लाख से ऊपर है फैमिली आईडी में, उनकी तो पेंशन रोक दी गई है। और जिन लोगों की पेंशन जो आय 2 लाख से अधिक है अभी उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन भविष्य में उनके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं, अपने ताऊ या ताई जिनकी वार्षिक आय बनती तो 70-80 हज़ार रुपये है, लेकिन फैमिली आईडी उन्होंने जहां से बनवाई है उसमें वो गलती से गलत डल गई है, लगभग 3-4 लाख डल गई है, तो उनकी भी पेंशन काट दी गई है। तो उनके लिए बहुत ही चिंता की विषय। जो हकीकत की बात है, अगर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए तो उनकी वार्षिक आय 80,000 रुपये 90,000 रुपये वार्षिक बनती है। लेकिन जो फैमिली आईडी में जहां से उन्होंने अपनी फैमिली आईडी बनवाई है वो गलत डल गई है या कैसे भी है, तो उनकी भी पेंशन रोक दी गई है। अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो मैं सरकार से भी एक बार कहना चाहता हूं कि जो परिवार पहचान पत्र की आईडी है, परिवार पहचान पत्र की जो साइट है क्रिड जो है, वो एक बार फैमिली आईडी में आय कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन दे, ताकि जिन लोगों की आय गलत है वो अपनी आय को एक बार दुरुस्त करवा ले। क्योंकि ऐसे क्या होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सम्मान भत्ता मिलता है
उनकी वजह से पेंशन नहीं कट रही है। उन्होंने जहाँ से आईडी बनवाई है या कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां थी उस समय जब फैमिली आईडी बन रही थी, उन कारणों की वजह से उनकी पेंशन कट जाएगी। और एक बार अगर पेंशन कट गई तो दोबारा उनकी पेंशन लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़े रीज़न हैं। जैसे जिस कैंडिडेट की पेंशन आज से 8 साल पहले लगी थी, उसके पास कंडीशन है कि वोटर कार्ड 2004 से पहला होना चाहिए बना हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसने अपना जो वोटर कार्ड है वो अपडेट करवा लिया है, तो अब वो पेंशन का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि क्लिड जो है कंपनी है जिसके पास परिवार पहचान पत्र का कार्य है, वो एक बार इसमें अपडेशन करें कि अगर सबकी इनकम कम ज़्यादा ना हो सके, ऐसा करें कि जिनकी एज 60 साल से ऊपर है उनके लिए तो ऑप्शन खोल दे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं कम से कम उनकी पेंशन कटने से बच जाए, या एक बार फिर फिजिकली ही कार्य किया जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार ने सम्मान लिख दिया है तो फिर पेंशन नहीं कटनी चाहिए, चाहे उसकी इनकम कितनी भी है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन तो क्या उनकी इनकम होगी, कुछ इनकम तो है नहीं उनकी। तो इसीलिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे द्वारा हर समय कोशिश रहती है कि आपको हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो समय समय पर मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।